बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। और अब हम पहले 4 पार्ट्स जो हैं वो बाय ग्रामर रूल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 5th से स्टार्ट लेंगे और इसको बाय ग्रामर रूल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल। सॉल्यूशन वी हैव द फॉलोइंग equations 3x minus 2y is equal to 4 minus 6x plus 4y is equal to 7। देन अब हम इसको इन इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, तो पहले x के कोएफिशिएंट्स लिख लिए, अब y के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। अगर नेगेटिव साइन कोएफिशिएंट के साथ है तो वो हम साथ लिखेंगे। इन टू में लिखेंगे वेरिएबल्स इक्वल टू 4 7। तो इस तरीके से हमने अपनी इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, अब हम लेट करेंगे। लेट ए क्या है, ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, 3 -6 -2 एंड 4। अब हम बनाएंगे ए एक्स। तो ए एक्स में हमने ए मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट कॉलम होता है वो एक्स के कोएफिशिएंट्स का, ये होता है एक्स के कोएफिशिएंट्स का और ये वाई के। तो जब हमने ए एक्स बनाना है तो एक्स के कोएफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो ये 4 7 और वाई वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम बनाएंगे ए वाई। उसमें हमने ए मैट्रिक्स के क्योंकि ए वाई है तो फिर एक्स की जो एंट्रीज़ हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आएंगे, लेकिन ए वाई बनाना है तो फिर वाई के कोएफिशिएंट्स नहीं आएंगे बल्कि उसकी जगह कांस्टेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे तीनों मैट्रिसेस रेडी हैं। ठीक है, नाउ अब आप फाइंड करें ए डिटर्मिनेंट। 3 -6 -2 एंड 4 कैसे फाइंड करेंगे, पहले डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो जब हम मैट्रिसेस में से किसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हों और उसका डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए, ठीक है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है, तो फिर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, हेंस द मैट्रिक्स ए इज a singular matrix therefore its further solution is not possible। ठीक है, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना हो तो हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो हमेशा जो क्रैमर रूल अप्लाई होता है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई होता है, स्टूडेंट्स गौर से सुन लें, तो उसके लिए ए डिटर्मिनेंट का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। क्या मतलब है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब 0 आ जाता है तो फिर ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका फर्दर सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -5। तो सॉल्यूशन में उसी तरह से हमने स्टार्ट स्टेटमेंट लिख ली है कि वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अब हमने ये इक्वेशंस लिख ली, दैट इज़ इक्वल टू y माइनस 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -5। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स सबसे पहले x के कोएफिशिएंट्स का कॉलम आएगा। ठीक है, अब y के कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे 1 एंड -1। ठीक है, फिर मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स इक्वल के बाद
मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इस तरह से लिख लिया। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स होता है 4 माइनस 3 1 माइनस 1। इसी ए को देखते हुए हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। ए लिख के साथ छोटा सा एक्स इधर लिख लेना है, ठीक है। तो ए एक्स कैसे बनाते हैं, आपको पता है ये एक्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये वाई के। ए एक्स बनाने के लिए एक्स के कोएफिशिएंट्स को हम कॉन्स्टेंट्स टर्म से रिप्लेस कर देंगे और वाई एज इट इज़ लिख लेंगे जो कोएफिशिएंट्स हैं। और जब हमने ए वाई बनाना है तो फिर हमने एक्स के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो एज इट इज़ लिख लेने हैं, लेकिन वाई के जगह पे उसको रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट टर्म्स के साथ, ठीक है। अब हम नाउ डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना होता है, 4 माइनस 3 1 माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले याद से ए का डिटर्मिनेंट लेना है आपने, ठीक है। अब ये कांस्टेंट सॉरी ये डायगोनल टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, माइनस के बाद नॉन डायगोनल टर्म्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 माइनस और ये माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 और ये -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये है हमारे पास ए एक्स लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट की नोटेशन हमने डालनी है ना सबसे पहले, ये स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, अच्छा जी, 9 मल्टीप्लाइड बाय -1 और माइनस के बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज़ और इसको कैलकुलेट करते हैं माइनस माइनस प्लस 5। तो क्योंकि 9 बड़ा है वो नेगेटिव है तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा और -4 आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा था ए डिटर्मिनेंट और ये हमारा हो गया ए एक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए वाई 4 माइनस 3 9 माइनस 5, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -20 माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ार 27, तो ये आंसर आ जाएगा 7, क्योंकि 27 बड़ा है वो पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। इन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखा करें, प्लस माइनस का, ठीक है। ये जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि प्लस में आंसर आना है कि माइनस में आना है, ठीक है। अब हम दिस इम्प्लाइज एक्स वैल्यू के लिए लिखेंगे कि वो हो एक्स की वैल्यू के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट न्यूमरेटर में और ए डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -4 है और ए डिटर्मिनेंट -1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 4/1 यानी 4 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज वाई, वाई के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट देन ए डिटर्मिनेंट दैट इज़ इक्वल टू ए वाई का 7 आया और ये -1 है तो ये फाइनली -7, ठीक है। हेंस x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू -7, ये हमारा आंसर आ गया। यह स्टूडेंट 7th पार्ट है। सॉल्यूशन में हमने इक्वेशंस लिख ली हैं, ठीक है। वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशंस, 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -10, ठीक है। तो अब हम इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बनाएंगे, फिर मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, इक्वल के बाद मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है। अब हम लेट कर लेंगे, लेट ए मैट्रिक्स, you know a matrix is always matrix of coefficients 2 -5 -2 -2। इसी को देखते हुए ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स मीन्स कि हमने ए मैट्रिक्स में मौजूद एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी जगह कांस्टेंट्स को रिप्लेस करना है और ये वाली वाई वाली एंट्रीज एज इट इज़ लिख लेनी है। एंड व्हेन वी मेक ए वाई देन एक्स
in A will be as it is, but the coefficients of y will be replaced by constant terms like this. Okay, so keep it in mind. The method is same in each solution of each part of this question. ठीक है, अच्छा जी, अब हम ले रहे हैं a डिटर्मिनेंट 2 -5 -2 -2. सो डायगनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -2 मल्टीप्लाइड बाय -5. कैलकुलेशन करते हैं. -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं, ये नहीं भूलना आपने. ठीक है, दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन ये प्लस हो के जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आएगा. ठीक है, अच्छा जी, इज इक्वल टू -14. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट 4 -10 -2 -2. डायगनल एंट्रीज 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस के बाद नॉन डायगनल एंट्रीज और यहाँ पे -8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -10 2s are 20. सो बोथ वैल्यूज़ आर नेगेटिव, सो विल बी एडिड. और साथ ही नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है. ठीक है, तो ये रूल्स भी ज़रा रिवाइज़ करते जाएं ताकि जहन में रहे आपके. ठीक है, अब हम लेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 -5 4 -10. डायगनल एंट्रीज 2 इंटू -10 -4 इंटू -5 -20 माइनस माइनस प्लस 20 एंड 0 आ गया आंसर. ठीक है, मेन चीज़ ये है कि ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आना चाहिए. ए एक्स का डिटर्मिनेंट या ए वाई का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ सकता है, लेकिन जो ए डिटर्मिनेंट है वो क्रैमर रूल में ज़ीरो नहीं आना चाहिए. ठीक है, अगर आ गया है तो उसका फर्दर सॉल्यूशन फिर पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया था. ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है आपने. सो दिस इम्प्लाइज x is equal to ax determinant over a determinant. So ax determinant is -28, a determinant is -14. Cancelled out, 14 twos are, so 2 is the answer. And y is equal to ay determinant over a determinant. ठीक है, so ay is 0, ay determinant is 0, but a determinant is -14. So 0 over something is always 0. ठीक है, hence x is equal to 2 and y is equal to 0 is the answer of part number 7. यस स्टूडेंट्स, 8th पार्ट है हमारे पास और सोल्यूशन स्टार्ट में मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है. वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशंस. 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8. ठीक है, देन के बाद हम इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स बना देंगे. तो पहले x के कोएफिशिएंट्स 3 and 1, फिर y के -4 and 2, देन मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, देन आफ्टर इक्वल मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. तो अब हम लेट करेंगे. लेट ए मैट्रिक्स इज़ 3 1 -4 and 2. ठीक है, इसके बाद ए एक्स, तो एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह हम कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस करेंगे और वाई के कोएफिशिएंट्स एज इट इज़ लिखेंगे. ए वाई बनाएंगे तो एक्स के कोएफिशिएंट्स एज इट इज़ लिखेंगे और वाई की जगह पे कॉन्स्टेंट्स 4 8 जो है वो राइट डाउन करेंगे. अब हम फ़ौरन इसका तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं. नाउ ए डिटर्मिनेंट, सो ए डिटर्मिनेंट की नोटेशन डालनी है. ठीक है, सबसे पहले डायगनल विल बी मल्टीप्लाइड, देन आफ्टर माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज 6 माइनस माइनस +4 and 10. ये हमारा ए डिटर्मिनेंट.
अब ए एक्स डिटर्मिनेंट notation 4 8 minus 4 2 diagonals will be multiplied by with each other, and 4 multiplied by 2 minus 4 multiplied by 8. 4 2s are 8, minus minus plus 4 8s are 32. So finally you get 40. Okay, next is ay determinant. So ay determinant is equal to 3 1 and 4 8. So diagonals multiplied with each other, diagonal entries, sorry, 3 multiplied by 8 minus 4 multiplied by 1, and 24 minus 4 and 20. Now x is equal to, this implies x value ax determinant over a determinant. Ax determinant is 40, a determinant is 10. 10 fours are 40, so you have 4 answer. And y is equal to a y determinant over a determinant. A y determinant is 20, a determinant is 10. After cancellation you get 2, hence the final values are x is equal to 4 and y is equal to 2. So here question number 1 is also completed with all its 8 parts. ठीक है, और ये parts हमने क्रैमर रूल से सॉल्व किए थे. ठीक है, so practice it well. That's all.